नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में पेश हुआ डिजिटल बजट, सुर्खियों में वित्त मंत्री का ब्रीफकेस। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में जो ब्रीफकेस लेकर पहुंचे उस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नजर आने के साथ उस पर ग्रेट सीजी भी दर्ज है। लोन देने में बैंक अब मनमाने शुल्क नहीं पाएंगे वसूल, ब्याज दर से लेकर लेट फीस तक सब विस्तार से बताना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज देने के नियमों में बदलाव किया है। भारतीय संगीत की धुनों से बोलना सीखेंगे ब्रेन स्ट्रोक के मरीज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली हमेशा से ही गंभीर से गंभीर रोगों के लिए बेहतरीन और इनोवेटिव इलाज ढूंढ कर लाता है। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान, एमएस स्वामीनाथन को भी दिया जाएगा सम्मान। मोदी सरकार के इस फैसले पर गदगद हुए अखिलेश यादव, कहा सबको बधाई और धन्यवाद। उन्होंने जो समय समय पे मांग की थी उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर बोले जयंत चौधरी, दिल जीत लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव, मुलाकात को बताया सौजन्य भेंट। पहाड़ों और हरियाली के बीच बसे शहर हल्द्वानी की शांति इन दिनों भंग हो गई है। हल्द्वानी की सड़कों पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस कर्मियों पर हमला, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम से हमले के चलते 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हल्द्वानी में माहौल को काबू करने के लिए डीएम वंदना सिंह के एक्शन की हर तरफ हो रही चर्चा, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा गया, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का शाम को। पुलिसकर्मी ने बताई हल्द्वानी की आप बीती, हर तरफ से बरस रहे थे पत्थर, घर में छिपकर बचाई अपनी जान। हल्द्वानी हिंसा के बाद तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, बोले हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम जान से मार देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगी सैलरी, राज्य कर्मचारियों की तरह भत्ते का भी ऐलान। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 50 पुजारियों की भर्ती की जाएगी। पुजारियों की भर्ती 3 श्रेणियों में होगी, जिसमें वरिष्ठ अर्चक को 90,000, कनिष्ठ अर्चक को 70,000 और सहायक अर्चक को 45,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 105वीं बैठक में पुजारी सेवा नियमावली को लेकर सहमति बन गई है। साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि मंदिर की ओर से संस्कृत प्रतियोगिता होगी या अंतर विद्यालयों सहित सभी स्तर पर की जाएगी। शहर के स्टेशनों, बस अड्डों और घाटों पर रहने वाले लोगों को प्रतिदिन बाबा का प्रसाद बनाकर वितरण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में खुला श्री सावलिया सेठ का भंडार, निकले 6,17,75,000 रुपए। दूसरी बार अयोध्या पहुंचे अमिताभ, कड़ी सुरक्षा के बीच रामलला के आगे झुकाया सिर। अपनी यात्रा के दौरान अमिताभ सफेद कुर्ता पैजामा और भगवा जैकेट पहने नजर आए। इंडिया गठबंधन में मायूसी, विपक्ष के नेता भी बोले हो सकता है एनडीए का आंकड़ा 400 पार। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का 400 से ज्यादा सीटें जीतना संभव है। जया बच्चन को राज्यसभा में मिला फेयरवेल, बीजेपी सांसद सुलता देव ने कहा
संसद से मेरी 5 दीदी रिटायर हो रही हैं, जिनमें जया बच्चन भी शामिल है। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हूं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जया बच्चन का जो बैग है वह एक जादू का पिटारा है। इस सदन में कोई ऐसा नहीं है जिसने उनके हाथ से आम पापड़, चॉकलेट या कुछ और ना खाया हो। हम उन्हें धन्यवाद देंगे। अपने रिटायरमेंट को लेकर जया बच्चन ने कहा, मुझसे सहयोगी अक्सर पूछते हैं कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो जाती हूँ। मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जो बात मुझे गलत लगती है उसे मैं सह नहीं पाती और बोल देती हूँ। अगर मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। वाराणसी दौरे पर अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तैयारियां हुई तेज, कमिश्नर ने किया निरीक्षण। मार्च से यूपी को मिल जाएगा एक और एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 92% काम हुआ पूरा। 91.35 किलोमीटर यह लंबा लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर के सदर तहसील के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलेगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजर रहा है। इसे वाराणसी के साथ एक अलग लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 5,876.67 करोड़ रुपए है। अभी ये 4 लेन का है, जिसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। LIC का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के पार, बनी 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। ITC, SBI समेत कई कंपनियों को पछाड़ा। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए मक्का से मुंबई पहुंची विशेष ईट। मुंबई के भट्टे में पकाई गई ईट को यहां वापस लाने से पहले मक्का में पवित्र आबे जमजम और मदीना में इत्र में धोने के लिए भेजा गया था। यह ईट मुंबई की काली मिट्टी से बनाई गई है, जिसे पवित्र कुरान के शिलालेखों से सजाया गया है। इस पर सोने की आयतें लिखी गई हैं। मुंबई से अयोध्या तक की ईट की इस यात्रा में भव्य प्रदर्शन और जुलूस होंगे, जो कुर्ला उपनगर से शुरू होकर मुलुंड तक होगा और फिर यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जारी किया नोटिस। 26 फरवरी तक देना होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जवाब। किसान संगठनों और पंजाब सीएम भगवंत मान से केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात, कई मुद्दों पर बनी सहमति। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, 10 फरवरी को सभी राज्यसभा में उपस्थित रहें। प्रशांत किशोर ने खुले मन से किया चैलेंज, अगर कोई दिखा दे कि पीएम ने 9 सालों में बिहार के लिए एक भी बैठक की हो तो मोदी का झंडा लेकर चल देंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैंने ही मोदी का प्रचार किया था, आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं, उनको वोट देते हैं, हमसे कहते हैं कि आपको पता है मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। अक्षय टाइगर हिंदी सिनेमा में ला रहे हैं बड़ा बदलाव, कलाकारों को दे रहे हैं चुनौती। इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रजनीकांत की लाल सलाम को बताया लोगों ने ब्लॉकबस्टर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में आया फैंस का रिव्यू। आश्रम 4 बवाल काटने को आ रहे हैं बॉबी देओल, निराला बाबा का दिखेगा बदला हुआ अंदाज। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2024 का मुंबई में हुआ भव्य आयोजन, इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियां रही मौजूद। अक्षय ने की आर्टिकल 370 के ट्रेलर की तारीफ, कहा कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।
नजर सब पर।